नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कांग्रेस के उस बयान की जिस पर सियासत गरमा रही है। क्या है वो बयान जिस पर बीजेपी भी कस रही है तंज? तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं आमना सामना। जहां एक और मध्य प्रदेश सरकार नित्य नई योजनाएं लाकर लाभ पहुंचा रही है, वैसे ही योजनाओं को संचालित करने के लिए उसे कर्ज भी लेना पड़ रहा है। ऐसे में इसी कर्ज पर तंज कसते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार ने एक साल में जितना कर्ज लिया है उतना कांग्रेस कभी भी नहीं ले पाएगी। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि 50-50 किलो सोना सड़कों पर डला मिल रहा है। 50 सालों में कांग्रेस ये भी कभी नहीं कर पाई है। आइए सुनते हैं इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है। बिल्कुल सत्य कथन है। कांग्रेस एक साल में वो कभी नहीं कर पाएगी जो बीजेपी ने कर लिया। बाप रे, बीजेपी ने जो किया, 50-50 किलो सोना सड़कों पर डला हुआ मिल रहा है, ये कभी कांग्रेस कर पाई है 50 सालों में? एक सिपाही के पास 500 करोड़ रुपए निकल रहे हैं, हम कहां से करते भैया? ये कितना समृद्ध बना दिया मध्य प्रदेश को। हर साल मोहन यादव सरकार हर महीने साल भर से 5,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा ले रही है। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी विधायक भगवान दास सवनानी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं किया है। कांग्रेस ने किया ही क्या? कांग्रेस ने किया ही कुछ नहीं। केवल और केवल भ्रष्टाचार का एक आखंड मध्य प्रदेश की सरकार कमलनाथ जी के 15 महीने में हुई थी। 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफी की बात कही गई, 4,000 रुपए का बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते देने की बात हुई, कुछ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में जहां विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, मध्य प्रदेश तेजी से बढ़ता हुआ वह राज्य है जो भारत में पहले नंबर की ओर बढ़ रहा है। बीमारू राज्य से आज विकसित और विकसित से आप स्वर्णिम मध्य प्रदेश की दिशा में जब मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, तो उसके लिए जहां आवश्यकता सरकार को पैसा लेने की है, पैसा लेकर के उसका सदुपयोग करके मध्य प्रदेश को और आगे ले जाने का संकल्प है। जो अगर कोई गैर कानूनी काम हो भी रहे हैं तो उसकी जैसे ही जानकारी सरकार को होती है, सरकार कठोर कदम उठाती है और ये पकड़ा भी सरकार के ही लोगों ने है। ये ध्यान रखिए, सरकार ने पकड़ा है और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हो रही है और जो इनके पीछे छुपे हुए लोग हैं उनको भी निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी सरकार पकड़ करके बाहर ले आएगी और जनता के सामने एक्सपोज करेगी। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कर्ज को लेकर घमासान मचा हुआ है, कांग्रेस साफ तौर पर यहां पर आरोप लगा रही। कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी कर रही है वो कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। साफ तौर पर सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है बीजेपी पर तंज कस रही है, लेकिन अब बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। बीजेपी ये साफ कहती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। कांग्रेस राजनीति करती है, भ्रष्टाचार की जो है सरकार जो है कांग्रेस की। तो आइए इसी पर चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता बीजेपी मध्य प्रदेश से, डॉक्टर और साथ ही आनंद जैन कासिलवाल, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं और विनोद मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ करूंगी। डॉक्टर प्रेम व्यास हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम व्यास जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार को लेकर कांग्रेस तंज कस रही, कांग्रेस साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कर्ज ले लेकर मध्य प्रदेश को कर्जदार बना दिया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए वैशाली जी, मुख्य बात क्या है कि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन ताही तैसी। अब 20 वर्षों से विकास की गाथा मध्य प्रदेश में लिखी गई है। बीमारू राज्य से लेकर आज विकसित राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश खड़ा है। अभी आज ही का आंकड़ा आया था कि किसान क्रेडिट कार्ड में जो 5 राज्य है उसमें मध्य प्रदेश भी है। तो आज विकास पथ पर लगभग 45% पक्के मकान बनाने हो, 98% परिवारों में बिजली पहुंचाने की बात हो, 74% परिवारों में शौचालय पहुंचाने की बात हो, 78% परिवारों में पानी के जल पहुंचाने की बात हो, उसके बाद में कुपोषण से लड़ाई हो, तो निश्चित तौर पर इन 20 वर्षों में आपकी सरकारों ने क्या, 20 वर्षों के पूर्व आपकी सरकार जहां छोड़कर गई थी वहां से लेकर आज जहां सरकार खड़ी है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अंतराल है। और हम वो नहीं बन सकते जो आप छोड़ के गए थे। आप छोड़ के गए थे लगभग 1 लाख किलोमीटर सड़कें, हमने 7 लाख किलोमीटर बनाई। आप छोड़ के गए थे 5 मेडिकल कॉलेज, हमने 30 मेडिकल कॉलेज बनाए।
आप छोड़ के गए थे बिजली की स्थिति 5,000 मेगावाट, आज हम 25,000 मेगावाट से ज्यादा और सरप्लस में। तो आप जहां छोड़ के गए थे निश्चित रूप से हम वहां नहीं जा सकते। हमने विकास करा है और ये विकास का पैमाना है कि 20 वर्षों से इसी कारण जनता जनमत के माध्यम से, वोटों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है उसी को प्रदर्शित कर रही है और उसी को वोट के रूप में स्वीकार कर रही है। हमने जो विकास कार्य करे निश्चित रूप से वो धरातल पर है। 2018 में आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने पटल पर युवा बेरोजगारों को लेकर आंकड़ा रखा था 28 लाख बेरोजगार, और अभी जो आंकड़ा लगा है वो 26 से 27 लाख। मतलब 2018 के बाद रजिस्ट्रेशन भी हुए, रोजगार के प्रति युवाओं को जो है रोजगार भी दिया गया और निश्चित रूप से किसी भी योजना को बंद ना किया गया। और दूसरी मुख्य बात है, हम 20 वर्षों में कभी ओवरड्राफ्ट नहीं हुए। और दूसरी जो हमारा कर्ज दर है वो बताइए डेट के अकॉर्डिंग है कि नहीं, जीडीपी के अकॉर्डिंग है कि नहीं। आपके समर्थित जितने राज्य हैं जो भारत में आपने जहां जहां पे आप राज कर रहे हैं, हिमाचल की बात करेंगे लगभग 43% कर्ज में। उसके बाद में आप अगर पंजाब की बात, आपके समर्थित राज्य 50% जीएसडीपी का आप उधार ले चुके। तेलंगाना में आपने शिक्षकों की भर्ती करी थी और उसको आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे। वही मध्य प्रदेश की बात करिए, मध्य प्रदेश में नवाचार के माध्यम से लगभग 1 लाख जॉब्स अभी प्रदर्शित किए गए। तो निश्चित तौर पर जब विकास होता है, एक तरफ आध्यात्मिक विकास देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित होती है, वही दूसरी तरफ फ्लोटिंग वाटर सिस्टम बनाया जाता है जिससे 600 मेगावाट बिजली बनना भी प्रारंभ हो जाती है। तो यह विकास का पैमाना है। जब भी विकास पर हम 2% हमने कर्ज चुकाया भी, हमने एक मद का निर्माण किया जिसके अंतर्गत अगर हम कर्ज भी लेते हैं तो कर्ज की अदायगी के लिए हम एक प्रारूप तैयार करते हैं और उसी के तहत कार्य करते हैं। इसीलिए 20 वर्षों से हम कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुए। दूसरी बात है, अगर किसानों की बात करेंगे तो लगभग 40% सोयाबीन हमने लिए जो पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश में। इसके पूर्व में जब पूरे देश में 2275 रुपए रेट थे तब 125 रुपए ऐड करके हमने किसानों को मुहैया करवाया। तो निश्चित तौर पर आज वो सरकार है जो विकास पथ पर अग्रसर हो रही है और निश्चित तौर पर कर्ज लिया जा रहा है वो कांग्रेस के शासन की योजनाओं को बंद कर दिया जाए। हमारे पास पैसा नहीं है एक योजना को पूर्ण करने के लिए दूसरी 25 योजनाओं को बंद कर देना। आज सुचारू रूप से सभी योजनाओं का जो है निर्धारण, निवारण और जनता के हित में उसका प्रसारण हो रहा है। अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंच के कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। आगामी आने वाले वर्ष में जो हमने सोचा है कि 7 लाख हेक्टेयर से हम 47 लाख तक आए, 47 लाख से 65 लाख तक, 65 लाख से और 20 लाख जो चंबल काली सिंध परियोजना और विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से, इसीलिए पूरा रोड में एक पूरा विजन डॉक्यूमेंट्स बनाने के पश्चात हम कर्ज भी ले रहे हैं और निश्चित रूप से उस कर्ज का प्रयोग जनता के विकास के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहना है आपका कि विकास हो रहा है इसलिए कर्ज लिया जा रहा है, विकास के नाम पर ही कर्ज लिया जा रहा है। विकास कर रहे हैं इसलिए सरकार जो है चल रही है और मध्य प्रदेश की जनता आपके साथ है। ठीक है, इसका जवाब बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस से ले लेंगे, माफ कीजिए कांग्रेस से इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ आनंद जैन जुड़े हुए हैं। आनंद जी, विकास हो रहा है, बिल्कुल विकास हो रहा है, कर्ज की जो बात कांग्रेस उठा रही है, बीजेपी यहाँ पर साफ तौर पर कह रही है कि विकास हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी के साथ लोग खड़े हुए हैं। तो फिर कांग्रेस को परेशानी क्या है? अगर कर्ज लिया जा रहा है तो विकास के नाम पर ही लिया जा रहा है, विकास किए जा रहे हैं, तो फिर कांग्रेस को परेशानी कहाँ है? नहीं, ये कांग्रेस का ये ऑब्जेक्शन है कि आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम खुद का जनरेट नहीं किया जी। आप कर्जा लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये तो बाहर से एक कंपनी आती है, लोगों को कर्जा दिला प्रदेश का डेवलपमेंट करती है और आखिरी में जो रोड मैप होता है उसमें प्रदेश का जो व्यक्ति है वो कर्जदार हो जाता है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है पिछले 20 सालों से? इन्होंने कर्जे को कम किया क्या? पिछले 3 बार में जब से मोहन यादव की सरकार रही है, कभी 3,000 करोड़, कभी 5,000 करोड़, कभी 10,000 करोड़। तो कर्जा लेके घी पीने की जो आदत है और ये बताना कि हम कर रहे हैं, तो ये तो कोई न्यायोचित बात नहीं है ना। आखिरी में ये जो भी पेमेंट है ये किसको करना है? जनता को करना है। तो ये अपनी दुआई कैसे दे रहे हैं? किस बात की दुआई दे रहे हैं? यानी जनता को कर्ज में डुबो रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। 50 किलो सोना, 500 करोड़ रुपया एक उस पे मिल रहा है आपके एक सिपाही के पास। और फिर तो डेवलपमेंट किसका हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो रहा है।
जो एक पार्षद आज साइकिल पे घूमता था वो आज पार्षद बनते ही इनोवा में घूमने लगता है। तो ये जो देश का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का भ्रष्टाचार करके आज करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार है वो सामने पकड़ में आ रहा है। और कितनी शर्म की बात है कि सभी सबनानी जी बोल रहे हैं विधायक कि हमने पकड़ा। अरे तो आपके कार्यकाल में ये भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है? और आपको 20 साल में आज पकड़ रहे हैं आप। तो मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके भ्रष्टाचार में लोगों को कर्ज में डुबोकर और उनके पैसे पे भारतीय जनता पार्टी का डेवलपमेंट कर रही है। आम जनता का तो नुकसान है, आम किसानों का नुकसान है, आम आदमी महंगाई से मारा जा रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ी है। ये किसकी बात कर रहे हैं? बिजली आज की हालत ये 10 रुपए यूनिट बिजली है। अगर आपके पास कंजम्पशन है तो आप यहां तो बेच रहे हैं बिजली और यहां जनता से 10 रुपए वसूल रहे हैं। तो ये कैसी इकोनॉमिक पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की कि पहले अपने घर वालों को फायदा देंगे या बिजली बेचेंगे? तो इनसे यह प्रश्न कीजिए। हर बार आप कांग्रेस की बात करते रहे, सरकार आपकी, कर्ज आप ले रहे हो, भ्रष्टाचार आप कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें इन्वॉल्व है। ये क्लियर दिख रहा है। आज ही कितना बड़ा घोटाला पकड़ाया गया है जी, मेट्रो का। आपको कटिंग बताऊं पेपर की? ठीक है। तो क्या ये कर क्या रही है बीजेपी? आम आदमी को तो कर्ज में डुबो दिया। जब आप सरकार से जाएंगे तो आम आदमी तो डूब ही जाएगा। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे बीजेपी तो से। किस विकास की बात करते हैं? भ्रष्टाचार रूपी विकास, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का और पदाधिकारियों का विकास, भ्रष्टाचार का विकास भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हुआ है। ठीक है, इसका जवाब हम बीजेपी से लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं विनोद जी। विनोद जी, जिस तरीके से कह रहे हैं कि एक हद तक कर्ज लेना अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित होता, लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें कि मध्य प्रदेश में परिप्रेक्ष्य में कितना ये सही माना जाता है? देखिए, कोई भी सरकार जो कर्ज लेती है उसको ये देखना होगा किस प्रोजेक्ट के लिए ले रहे हैं, जो अदायगी है या उस योजना के क्रियान्वयन होने के बाद उसकी कितने महीने या वर्षों तक की जा सकेगी। तो कई बार हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी कर्ज लेते, यदि कर्ज लिया जाता है कि हम पुराने कर्जों को से कर्ज ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसे सरकार की विफलता कहेंगे, क्योंकि आपका आउटपुट जो है वो इतना होना चाहिए कि उससे जो आप ले रहे हैं वो उसकी प्रतिपूर्ति हो सके। और यदि ये नहीं होती है, आप 2 महीने या 3 महीने आप 2000, 4000, 5000 करोड़ का कर्ज ले रहे हैं, तो स्वाभाविक है तो किसी भी राजनीतिक सरकार हो तो कर्ज उसका नहीं है, प्रदेश की जनता के माथे पर चढ़ रहा कर्ज है। और जो सरकारें आएंगी तो आम जनता को देना पड़ेगा। तो सरकारों को यह सोचना चाहिए कि हम उतना ही कर्ज लें, ऐसी योजनाएं बनाएं कि यदि आवश्यकता पड़ रही है लेकिन उस कर्ज से मुक्ति भी पा सकें। अब तो उसका अर्थ है, नहीं तो कर्ज लेकर के यदि हम घी पीते जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उसका हल जो है महंगाई, बेरोजगारी, इसके अलावा और कोई नाम नहीं मिलेगा। तो ये देखने की जरूरत है और संकेतक है कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है, तो कांग्रेस को भी डाटा पेश करना चाहिए कि वास्तव में ये जो सरकार कर्ज ले रही है वो किस योजना में ले रही है और उसकी कम की जा सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता समझे कि जो आप आरोप लगाते हैं कितना सही और सटीक है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने कहा विनोद जी, बिल्कुल हमारे प्रवक्ता जो बीजेपी से जुड़े उन्होंने भी सुना। यहाँ पर प्रेम व्यास जी प्रवक्ता की जो बात थी वो भी आपने सुनी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी बात भी आपने सुनी। साफ तौर पर अगर हम बात करें कांग्रेस की तो वो ये कहते हुए नजर आ रही है कि भ्रष्टाचार की राजनीति यहाँ पर की जा रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी सिर्फ अपना भला कर रही है। अगर बात करें बीजेपी के लोगों को विकास दिया जा रहा है, विकास की बातें कर रही है, तो वो गलत है। कांग्रेस साफ ये आप कहती हुई नजर आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेता जो है वो अपना भला कर रहे, सर यहाँ पर जनता का भला नहीं कर रहे।
देखिए, जनता का भला करना क्या होता है कि जीडीपी जब होता है तो वो ग्रोथ को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस के समय में क्या कुछ हजार होता था, आज लाखों रुपए के अंदर पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर जब भी जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब प्रदेश विकास दर में अग्रसर हो रहा है। दूसरी बात है कि 2% कर्ज दर में कमी आई है, क्योंकि हमने मदों का निर्माण करा था और हमने ये तय करा है कि हर साल कर्जों के लिए जो हमने मदों का निर्माण करा, भी देखेंगे जीएसटी भार संग्रहण तो 26% बढ़ा है। इसका मतलब प्रदेश की स्थिति, व्यापार, व्यवसाय सभी में बेहतर हुई है। इसीलिए जो है जीएसटी भी 26% के साथ में बढ़ा है। दूसरा, जो अभी जो कॉन्क्लेव्स हुई थी उसके माध्यम से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मंजूर हुए। सिर्फ एमओयू साइन नहीं हो रहा है। कमलनाथ जी आदरणीय गए थे दुबई में, 1 रुपए का निवेश प्रस्ताव लेकर नहीं आए थे, लेकिन यहाँ पर लगभग 7,000 स्क्वायर फीट के आसपास की जमीन एक व्यापार के लिए दे दी गई है। उसके बाद क्लस्टर्स योजना को चिन्हित करके वहां कार्य प्रारंभ हो गया है। उज्जैन की परिस्थिति यह है कि वहां विक्रम औद्योगिक पार्क में जगह नहीं है, क्योंकि व्यापार व्यवसाय आ रहा है। जब जिस भी प्रदेश में व्यापार व्यवसाय बहुतायत में आता है तो निश्चित रूप से उसकी कमाई बढ़ती है। दूसरा, मेडिकल कॉलेजेस में लगभग 4,000 सीट्स हमने बढ़ाई है। मतलब अब जो युवा डॉक्टर्स निकलेंगे वो पर ईयर 4,000 ज्यादा बढ़ के निकलेंगे। 25 से 30 मेडिकल कॉलेज करें तो निश्चित रूप से एक तरफ 5 से 30 करें। एक तरफ कृषि का रकबा, कांग्रेस के समय पर तो 47,000 रुपए के आसपास 5 बिजली का कनेक्शन दिया जाता था। आज किसानों को फायदा दिया 3,500 रुपए में देने का कार्य कर रहे हैं। तो एक तरफ वो जो योजनाएं जो किसानों को, जो आम जन को साक्षर, स्थिर और सफल बनाएगी, दूसरी तरफ आपकी योजनाएं थी जो गर्त में डाल रही थी। आपने अगर उस समय कर्ज माफी की बात करी थी तो आपने उसके बाद में उसमें क्लॉज डाले कि प्राइवेट बैंकों का नहीं होगा, सरकारीकरण, निजीकरण बैंकों का नहीं होगा, और उसके बाद में वही किसान जो है ब्लैक लिस्टेड हो गए। उसके बाद सरकार आई, 50,000 करोड़ रुपए तुरंत उस समय बिना ब्याज के किसानों को मुहैया करवाया, तो ताकि किसानों की स्थिति बेहतर हो। अभी लगभग 7 नई कृषि योजनाओं, परियोजनाओं को मंजूर करके किसानों के मध्य में। और दूसरा, बताइए ना, अगर आप कह रहे हैं कि हमने सब कुछ बेहतर करा, तो आपके जो संबंधित राज्य, आज वहां पर मंत्रियों को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि हम जो है 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे? आपके जो कर्नाटका में लगभग 1200 किसान ऑन रिकॉर्ड है जिन्होंने आत्महत्या कर ली। वही मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए। अगर आप कहते हैं कि विकास नहीं हुआ तो 7 कृषि कर्मण्य अवार्ड, और उस समय तो राष्ट्रपति आप ही के थे ना, जिन्होंने स्वास्थ्य को लेकर, कृषि को लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रदेश की पीठ थपथपाई थी। ये उस दौर से निकलकर आज प्रदेश इस परिस्थिति में है कि जॉब सेक्टर्स की बात हो, स्वरोजगार और रोजगार के सेक्टर्स की लगभग 900 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड होना। एक समय आया था कि पीएलआई स्कीम के तहत मध्य प्रदेश में भी पीएलआई स्कीम लागू की गई। एक समय था कि जो औद्योगिक दर थी वो 0 और माइनस पे चले गई थी। आज लगभग 22 और 23% है। अब ये देखिए, मैं तो तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ। विधानसभा सत्र में जब आपकी बात हुई थी 5.5 घंटे और 7 घंटे चर्चा हुई थी। मन गढ़ंत आरोप लगाने से अगर आपके पास तथ्य और तर्क होते तो ध्यानाकर्षण में और प्रश्नकाल के दौरान आप तथ्य तर्कों को रखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ आरोप लगाना है। 0 टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य किया जा रहा है। 2018 में नर्सिंग कॉलेज 139 को मान्यता आपकी सरकार ने दी बिना भौतिक निरीक्षण करे। यह सिद्ध भी हुआ है। और उसके पूर्व में 2017 में जब हमने मान्यता दी थी, भौतिक निरीक्षण के पश्चात दी थी, आदरणीय विजय लक्ष्मी साधो जी ने 68,000 मोबाइल्स का सरकार गिरने के 2 घंटे पूर्व में सौदा करा। आदरणीय उमंग सिंघार जी कह चुके कि रेत माफिया, भू माफिया, शराब माफिया खुद दिग्विजय सिंह साहब है। तो आज 0 टॉलरेंस की नीति के तहत आम हो या खास किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की नीति हमने लागू करी। इसके पूर्व में पर्चियों पे लिख कर जाता था कि सभी नियमों को शिथिल करके पदोन्नति दी जाए, नौकरी दी जाए। आज उस दौर से बाहर आकर मध्य प्रदेश विकास की राजनीति में अग्रसर हो रहा है। निश्चित तौर पर जो हमने कर्ज लिया है वो विकास संबंधित है और हम कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुए। ठीक है, हम सुन लेते हैं यहाँ पर से कांग्रेस जी से आनंद जैन जी हमारे साथ हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आनंद जी कहिए। जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है प्रदेश में, तो फिर कर्जा लेने की क्यों जरूरत है? मतलब इकोनॉमी पॉलिसी में फेल्यूर है बीजेपी।
और चीज अरे जब एक्सेस विकास करना रहता है, आनंद जी आप तो इतने वरिष्ठों के ये प्रश्न कर रहे हैं। भ्रष्टाचार जब 25 नए मेडिकल कॉलेज बनाना रहते तो करना पड़ता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर में 6 लाख किलोमीटर एडिशनल सड़कें बनाना रहती है और करना पड़ता है। आनंद जी आप इतने वरिष्ठों के ये प्रश्नों का जवाब भी नहीं दे पाएंगे तो किस तरह से चलेगा? पूरी बात तो मैं सुनिए। सुन रहा हूँ, आपने कहा नहीं, बीच में भी जवाब दिए, अभी मैं पुनः जवाब दे रहा हूँ। आप सुनिए तो सही। हाँ, आप पूरी बात सुनिए। सेंट्रल में भी जो जीएसटी कलेक्शन का टारगेट सरकार का मार्च का था, वो अभी दिसंबर में कंप्लीट हो गया है। एक्सेस जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ा है, तो क्या वो आपको पैसा नहीं दे रहे? क्या 26% आप यहाँ एक्सेस जब कलेक्शन कर रहे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है? और जब 26% पैसे का कलेक्शन बढ़ा है तो फिर आपको कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है? ये कौन से इकोनॉमी की बात कर रहे हैं आप? 300 करोड़ का घोटाला नगर निगम इंदौर में हुआ, मेट्रो में आज 400 करोड़ का घोटाला हुआ, इसके पहले कॉलेजों का घोटाला सबूत हुआ। दीजिए ना। तो आप जब विशेषाकर्षण में आपके पास थे 5 घंटे, आपके पास थे 7 घंटे, कटिंग सिर्फ है, मन भर पेपर की लगाना कटिंग है। है, आज के पेपर की अरे कटिंग भैया है। पेपर की आप कटिंग में तो कांग्रेस के बहुत सारे हेडलाइन है चरित्र प्रसारित कि हुए, 400 करोड़ उनको का अगर घोटाला सत्य मेट्रो में मानेंगे हुआ है। तो आपका एक भी नेता तो नहीं छूटेगा। डेवलपमेंट तो आदरणीय भारतीय जीतू जनता पटवारी जी पार्टी के की परिवार को लेके अरे जो सरकार फोटो आपकी करके था, है। जो ड्रग्स बेचता था, उसको सरकार लेके आपकी पेपर में आया। है। आदरणीय सरकार दिग्विजय साहब को आपकी लेके है। आया, उमंग कर्जा सिन्हा आप साहब ले को रहे लेके हैं। आया, 9 करोड़ कर्जा रुपए जो आप ले ओबीसी क्या रहे पकड़ा उसको लेके कांग्रेस से ले पेपर में रही है, आया। कर्जा आप ले रहे, प्रति व्यक्ति को कर्जे में आप डुबो रहे। आज 20 साल प्रति में व्यक्ति 10 इनकम गुना क्या कर्जा हो है गया बता प्रति दीजिए, व्यक्ति पे। और कैपिटल अरे आप इनकम कर्जा कितनी है मध्य बताइए। प्रदेश की, ये बता दीजिए। अरे कर्जा भी तो बड़ा है कि अरे इनकम पर को क्या कैपिटल करेंगे? इनकम आदमी जब कर्जा नहीं सार्थक है। होगा और अच्छा, जो निश्चित रूप से हम कर्ज की अदायगी करने की परिस्थिति में है, विकास दर कहीं भी ना रुके, इसलिए कर्ज लेना पड़ता है। आपकी सरकारें कर्ज ले रही मात्र तनख्वाह बांटने के लिए, आपकी सरकारें विकास के लिए कर्ज नहीं ले रही है। आपकी सरकारें ठीक है, आपकी सरकारें आप दोनों के पास वापस आते हैं। ठीक है, आप दोनों के पास वापस आते हैं। प्रेम व्यास जी, आप दोनों के पास वापस आते हैं। डिबेट है जी ये बिल्कुल, जवाब नहीं दे पा रहे भ्रष्टाचार पे। ठीक है, आप दोनों पूरी के भाई मैं जवाब दे रहा हूं भ्रष्टाचार आनंद जी, आप एक प्रश्न के कर्जा लिए लेकर मैं भ्रष्टाचार आपको चैलेंज करता हूं कि मैं आदमी एक तक प्रश्न सुविधाएं का नहीं जवाब पहुंच दूंगा, रही आप है। बीच में चिल्लाइए ना। आप एक प्रश्न करिए, मैं हर प्रश्न का जवाब देने के लिए बाध्य हूं। ठीक है। 26% रेवेन्यू बढ़ा है, उसके बाद आपको कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है बताइए? सीजीएसटी राज्यों को कब मिलता है? आनंद जी आप तो बहुत प्रबुद्ध है, बता दीजिए। सीएसडी के कलेक्शन की एक विधि होती है और उसके बाद ठीक है, आप दोनों के पास वापस आ रहे हैं। आप दोनों के पास वापस आ रहे हैं, फिर चर्चा करेंगे। आप दोनों के पास वापस आ रहे हैं। 20 वरिष्ठ, साल में आपको कुछ नहीं मिला। ठीक है, आप दोनों के पास वापस आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। खड़ी हुई है। 1 लाख से 7 लाख हेक्टेयर जो है 7 लाख किलोमीटर सड़कें नहीं बनी है। 7 लाख हेक्टेयर से 65 लाख तक का कृषि सिंचाई का क्षेत्र नहीं बना है। प्रेम व्यास जी, आनंद जी, आप दोनों के पास वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं आप दोनों के पास, आप दोनों के पास वापस आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, दोनों ही जगह की आपने बातें सुनी है। अब ये कह सकते हैं कि कर्ज जो है पूरी तरीके से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कर्ज का मर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिसको लेकर ये पूरी बात सामने आई। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए ये बात तो सही है, कर्ज ले रहा है जी, आंकड़ों से यदि हटकर देखें तो प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है सुदृढ़ तो नहीं है, क्योंकि राज्य सुदृढ़ होगा तो स्वाभाविक है कर्ज नहीं होगा। तो जब तक हम हर 2-3 महीने प्रति माह हैं, कहीं हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हर माह कर्ज लेकर के जनता को कर और स्थानीय इकाइयों को उपकर जैसी व्यवस्था में लागू करके वसूली की गई है, उसको रोक लगनी चाहिए। यदि हम देखते हैं तो करों का जो दोहरीकरण होता है वो जनता पर ही जाता है। कर जितना सरल हो उतना अच्छा है, लेकिन जो चारों ओर से कर का बोझ आ रहा है, कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि आर्थिक स्थिति भले पैसों से आम जनता या अन्य लोग जा रहे हैं, लेकिन इस ऐसा होना चाहिए जिससे कि कर्ज लेने की आवश्यकता कम पड़े और साथ ही साथ जिस तरह के भ्रष्टाचार ओपन हो रहा है, आरक्षक पुलिस विभाग का छोटा पद है जी, और उस पद का
इस भारी भरकम धनराशि के साथ कि आज देखो तो उसकी संपत्ति कितनी है सरकार नहीं बता पा रही है कि चूक के कारण ईडी आ रही है। हम नहीं कह सकते कि हमारा सिस्टम पूरी तरह से सजग और चुस्त है। सरकार भले कितनी भी बात कहें लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाना। अमीर और गरीब के बीच ये खाई बढ़ रही है। अब 500 एकड़ 400 एकड़ अपनी कंपनियों के नाम से खरीद कर जो अंकुश लगाने का काम सरकार का लगाए, किसानों की जमीनें बचाए जी से बचे, ये होना चाहिए और इस विषय को जोर शोर से उठाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस विषय को जोर शोर से उठाना चाहिए। प्रेम व्यास जी, आपने खुद सुना, यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कर्ज जरूर लिया जा रहा है लेकिन इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना जरूरी है और यही बात कांग्रेस कह रही है। देखिए वैशाली जी, निश्चित तौर पर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य किया जा रहा है, इसीलिए अपराधों में जो है आमूलचूल परिवर्तन आया है और अपराध दर भी जो पहले चिन्हित होते थे अपराध, छोटे मोटे अपराध हो या बड़ा अपराध हो, सभी को एक दृष्टि से देखना, सभी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना। महिला अपराधों की बात करेंगे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के समकक्ष उन केसों को चलाना और लगभग 70% केस ऐसे हैं जिनमें फांसी की सजा तय की गई है। न्याय संगत प्रणालियों के तहत वो अपर कोर्ट्स में जरूर खंडित थे, लेकिन प्रथम दृष्टया अपराध पाने पर हमने बहुत तेजी के साथ कार्रवाई करी थी और अभी भी जो मुद्दा अभी चल रहा है निश्चित रूप से उसमें 3 एजेंसियां जांच करी। आप बताइए, इसके पूर्व प्रदेश में किसी भी प्रदेश में भ्रष्टाचार अगर होता था तो सरकारें बचाने का कार्य करती थी। हम यहाँ पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, सबसे मुख्य बात यह। दूसरी बात है कि महिला डेस्क की बात हो, जिला जितने भी जिला है लगभग 47 जिलों में महिला थानों की स्थापना की बात हो, ऊर्जा डेस्क के माध्यम से बात हो, तो निश्चित रूप से निर्भीक का वातावरण मध्य प्रदेश में बनाया गया है और टोल फ्री नंबर्स भी दिए ताकि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार पर आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं। जीरो पर एफआईआर दर्ज होती है मध्य प्रदेश में। आप कहीं पर भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है आप उसके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठा सकते हैं। सरकार बाध्य वहीं जहां कांग्रेस की सरकार है वहां हाई कोर्ट को कहना पड़ता है कि पूरा अपराधी को बचाने के लिए सरकार प्रदत्त है और यहाँ पर अपराधी किसी भी स्तर का, किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य सरकार कर रही है। ठीक है, आपने जो कहा, यहाँ पर कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए आपने सुना आनंद जैन जी, छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे, समय हमारे पास कम है, छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे, कुछ कहना भी चाह रहे थे आप। ये जीरो टॉलरेंस क्या होता है मेरे को अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। जीरो टॉलरेंस अपराधों में है तो अपराध बढ़े हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, कर्जा बढ़ा है, डेवलपमेंट के नाम पे प्रदेश के आम आदमी को कर्ज में डुबो दिया गया है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, वो पैसे में भ्रष्टाचार की रोज नई परत खुल रही है। तो शायद बीजेपी का जीरो टॉलरेंस ये है और ये इनकी इकोनॉमी पॉलिसी में पूरे फेल्यूर है, क्योंकि या तो ये इकोनॉमी समझते नहीं है या ये करना नहीं चाहते हैं, जो कर रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। ठीक है, चलिए, क्योंकि जिस इकोनॉमी पॉलिसी होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो रहे जी, उसको इकोनॉमी कहते हैं कि देश को कर्जे से निकाल कर आज यहाँ तक लेके आए। बिल्कुल। तो आज ये अगर जीरो टॉलरेंस की बात करें तो पहले ये समझें कि जीरो टॉलरेंस होता क्या है। आम आदमी को कर्जे में डुबाना जीरो टॉलरेंस नहीं होता है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने विकास करना उसका जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमसे बातचीत की और हमसे पूरी जानकारी हमको दी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से कर्ज पर यहाँ पर तंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने नजर आ रही है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि विकास के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पे इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि कर्ज लेकर यहाँ पर बीजेपी जो है मध्य प्रदेश को कर्ज में डुबो रही है। आपकी तो यहाँ पर आर पार की लड़ाई सामने ही नजर आ रही है। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।